जिनेन्द्र बंधुओं की स्वाध्याय की श्रृंखला में हम स्वाध्याय कर रहे हैं चौथे अध्याय का। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद हम चौथे अध्याय के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के चौथे अध्याय का हमने स्वाध्याय किया है और इस स्वाध्याय में देवगति के जो देव हैं उनके प्रकार, उनके भेद, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बतलाया है। एक एक बिंदु स्पष्ट किया गया है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आइए आज हम इसी अध्याय के जो सूत्र हमें पढ़ने हैं, अर्थात जो सूत्र हम पढ़ चुके थे उससे आगे के सूत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने कल पढ़ा था 27वें नंबर का सूत्र, जिसमें बतलाया था कि त्रियंच कौन है। कौन है त्रियंच? तो बतलाया कि उपपाद जन्म वाले देव और नारकी और मनुष्य, इन तीनों के अलावा जो भी शेष हैं, बचे हुए हैं, वो सब त्रियंच है। अब फिर कहते हैं कि भवनवासी देव कौन है। भवनवासी देवों की आयु कितनी है, उसके बारे में 28वें नंबर का सूत्र यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। 28वें नंबर का सूत्र है, इसमें भवनवासी देवों की आयु बतलाई है। उत्कृष्ट आयु का कथन यहाँ पर किया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। कैसे पढ़ना है एक साथ? स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। सूत्र में बताया है, क्या बताया है? यहाँ पर कहा है स्थिति। स्थिति मतलब आयु। आयु किसकी कितनी है तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धम हीनमिता। त्रिपल्योपमार्धम हीनमिता, ये जो सूत्र है, सूत्र से क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि असुर कुमार आदि जो देव हैं, इनकी जो आयु है वो कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रम बताया गया है। सबसे पहले असुर कुमार का नाम दिया है। सूत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ असुर कुमार का नाम है, और असुर कुमार का नाम लिया है तो सबसे पहले असुर की आयु बताई जाएगी। असुर की आयु बताई है इन्होंने सागरोपम। कितनी बताई है?
सागरोपम, सागरोपम मतलब कि एक सागर, जहां पर सागरोपम कह दिया तो सागर, एक सागर, और द्विसागरोपम कहते तो दो सागर। तो असुर कुमार जो देव है भवनवासी, उनकी उत्कृष्ट आयु है एक सागर। फिर कहते हैं नाग, नाग मतलब नाग कुमार, जो नाग कुमार देव हैं उनकी कितनी है, तो कहा है त्रिपल्योपम, त्रिपल्योपम मतलब उनकी कितनी है, उनकी है 3 पल्य, उनकी कितनी है, उनकी है 3 पल्ले की आयु है नाग कुमार की। उसके बाद फिर आता है द्वीप, सॉरी फिर आता है नाग के बाद आता है सुपर्ण, सुपर्ण फिर आता है द्वीप, और फिर आते हैं बाकी के बचे हुए जितने भी नाम है, 10 नाम है। तो अब इसमें वो कहते हैं नाग कुमार है, नाग कुमार की है 3 पल्ले, नाग कुमार की आयु कितनी है, 3 पल्ले की आयु है नाग कुमारों की। तो फिर कहते हैं सुपर्ण कुमार की कितनी होगी, तो कहते हैं अर्धहीन मिताहा, उसमें से आधा घटा दो, 3 में से आधा पल्ले घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा। तो कहते हैं सुपर्ण कुमार की आयु है 2.5 पल्ले, कितनी है, सुपर्ण कुमार की है 2.5 पल्ले। फिर कहते हैं द्वीप, द्वीप मतलब, द्वीप मतलब द्वीप कुमार, तो द्वीप कुमार जो है उनकी आयु में भी अर्धहीन मिताहा मतलब आधा कम कर दो, कितना, 2.5 में से आधा कम, आधा पल्ले कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पल्ले। तो द्वीप कुमार जो देव हैं उनकी आयु है 2 पल्ले की। फिर एक नाम आया शेषाणाम, और शेष की आयु है, शेष मतलब कौन, शेष मतलब, अब द्वीप के बाद में फिर दिक कुमार है, उदधि कुमार है, स्तनित कुमार है, विद्युत कुमार है, अग्नि कुमार है, वात कुमार है, इन सब की आयु वो सब शेष में आ गए। देखो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, 4 तो अलग हो गए, अब बचे 6, 6 कौन कौन से बचे हैं, 6 बचे हैं, कौन कौन से, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, हाँ वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, इस प्रकार से ये जो बचे हैं इनकी आयु कितनी है, तो इनकी आयु 2 में आधा कम करो, तो 2 में आधा कम करेंगे क्योंकि पिछली वाली आयु में आधा आधा कम करते हुए जाना है हमें। तो पिछली आयु थी द्वीप कुमार की, द्वीप कुमार की आयु थी 2 पल्ले, तो बाकी के बचे हुए हैं उनकी आयु में क्या करो, उनकी आयु पता लगानी है तो उसमें आधा कम करो, तो 2 में से आधा कम करेंगे मतलब आधा पल्ले कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा पल्ले कम करेंगे 2 में से तो बचेगा 1.5, तो 1.5 पल्ले की आयु है। बाकी के बचे हुए 6 जो देव हैं भवनवासी देव, उनकी आयु है, उत्कृष्ट आयु है 1.5 पल्ले। समझ लेना इस सूत्र को बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, सूत्र को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो इसमें हमें बतलाया है क्या बतलाया है, देखना यहां पर बताया है कि असुर, देखो सबसे पहले कहा स्थिति, स्थिति मतलब आयु, आयु किसकी, कहा असुर की, तो असुर की आयु कितनी है, इसको यहां से जोड़ो, सबसे पहले सागरोपम से, किससे जोड़ा, सागरोपम से, तो एक सागर की आयु है असुर कुमार की। फिर बच्चे नाग, नाग कुमार को यहां जोड़ो नीचे, ये आ गया त्रिपल्योपम, ये त्रिपल्योपम, तो त्रिपल्योपम मतलब क्या है, त्रिपल्य मतलब 3 पल्ले, ठीक है, तो 3 पल्ले है नाग कुमार की, नाग कुमार की आयु होगी 3 पल्ले। अब आगे के जितने भी आयु है तो कहते अर्धहीनम इताहा, इससे आधा आधा कम करते जाओ, 3 से आधा कम करोगे तो 1.5 नहीं, 3 में आधा कम करो तो 2.5 बचेगा, नहीं तो कुछ लोग समझे 3 का आधा तो 1.5 होता है, आपने 2.5 क्यों कहा, नहीं, आधा पल्ले कम करना है, उसका टोटल का आधा नहीं करना है, 3 का आधा नहीं है, 3 पल्ले में से आधा पल्ले कम करना है। तो देखो सुपर्ण कुमार की कितनी हो जाएगी, सुपर्ण कुमार की 3 में आधा कम करेंगे तो बचेगा 2.5 पल्ले, कितनी होगी, 2.5, 2.5 पल्ले बचेगी, ठीक है, 2.5। अच्छा उसके बाद में
फिर अब देखो सुपर्ण कुमार हो गया, अब 2.5 में से अब फिर वो कहते हैं आधा कम करोगे तो दीप कुमार की आ जाएगी। ठीक है, दीप कुमार की कम पता करने के लिए 2.5 में से आधा कम करोगे, 2.5 में से आधा करोगे तो आएगी 2 पल्ले। कितनी आएगी? 2 पल्ले। तो 2 पल्ले की आयु ये आ गई किसकी? 2 पल्ले की आयु हो गई द्वीप कुमार की। अच्छा, अब फिर कहते हैं कि बाकी के जितने बचे हुए हैं उनकी आयु एक जैसी है। कितनी है? तो कहते हैं अर्धम हीनमिताः। अब 2 में से आधा पल्ले और कम करो, तो 2 में से आधा पल्ले कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2 में से आधा कम करेंगे तो बच जाएगा 1.5 पल्ले। कितना? 1.5 पल्ले। तो 1.5 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, 1.5, मतलब 1.5 पल्ले की आयु होती है बाकी के 6 कुमार की। कौन कौन से हैं 6? तो देखो 6 हैं, कौन कौन से हैं? विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार। तो ये जो 6 हैं इन सब की आयु कितनी है? इनकी है 1.5 पल्ले की आयु है। कितनी है? 1.5 पल्ले की आयु है। इसको भूलना नहीं है, पूरा याद रखना है। अगला सूत्र अब हम पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 29वां। सूत्र नंबर 29 में बतलाया है सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु। सुनिएगा, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। ठीक है, बिल्कुल सरल है इसका तो उच्चारण। सौधर्म ईशानयोः, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में आयु कितनी है? तो कहते हैं सागरोपमे अधिके। देखो सागरोपमे में द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। सागरोपमम, सागरोपमे, सागरोपमानि, तो इस प्रकार से तो ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है सागरोपमे में। अगर सागरोपमम होता तो एक सागर लेते। ठीक है, जैसे पिछले सूत्र में हमने किया सागरोपम था, लेकिन यहाँ पर सागरोपमे है तो इससे 2 सागर का ग्रहण करना है। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? तो कहते हैं 2 सागर से, कहते हैं अधिका, अधिके, अधिके मतलब कुछ ज्यादा है। इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग। क्या कहा है इन्होंने? यहाँ पर कहा है सौधर्म ईशानयोः, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु सागरोपमे अधिके, 2 सागर से कुछ ज्यादा है। अब ये कुछ ज्यादा क्या है समझना इसको। कुछ ज्यादा से मतलब है कि ये 2.5 के करीब करीब है। 2 से ज्यादा है, 2.5 से थोड़ा कम, 2.5 के करीब, लगभग 2.5 सागर आप कह सकते हैं। अरे भाई आप 2 सागर कहते, 2.5 सागर कहते, ये कुछ ज्यादा क्यों कहा? ये बात समझ में नहीं आई, ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ। इसको कैसे समझना है? देखो जैसे कोई जीव जिसने ऊपर के स्वर्गों की आयु बांध ली, मान लीजिए किसी ने 16वें स्वर्ग की आयु बांध ली, बाद में क्या हुआ? पहले तो आयु बांध ली लेकिन बाद में परिणाम खराब हो गए, किसी कारणवशात बहुत खराब परिणाम हुए। अब देखो आयु तो बंध गई 16वें स्वर्ग की, देवायु का बंद हो गया तो देवायु तो रहेगी, लेकिन बाद में परिणाम खराब हो गए थे ना, इसलिए अब उसकी आयु जो है ना, वो आयु जो ज्यादा आयु थी वो आयु कम हो जाएगी। जैसे जो आयु उसकी 10 सागर तक 20 सागर तक चलनी थी, वो अब क्या होगी? वो आयु अब उसकी नीचे आ जाएगी। कहाँ? वो आयु घट करके कम हो जाएगी। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में होगा क्या कि उसकी आयु में अब होगा ये कि ऐसे जीव जो रहेंगे ये दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, तो इनकी आयु 2 सागर से आधा सागर और ज्यादा होगी। आधा सागर में कुछ कम, मतलब अंतर मुहूर्त तो कम रहेगा ही रहेगा, इतना कम रहेगा, इसलिए इनको कहते हैं घातायुष्क। अच्छा ये कब तक होते हैं? ये होते हैं 12वें स्वर्ग। जैसे किसी ने 11वें 12वें स्वर्ग तक की आयु बांध ली तो वो नीचे तक आ सकता है, लेकिन अगर किसी ने 16वें स्वर्ग की, 13वें 14वें 16वें स्वर्ग की आयु बांध ली, फिर परिणाम खराब होंगे तो नीचे नहीं आएगा।
समझना, इसको आप लोग अच्छे से समझना। यहाँ पर बतलाया है सौधर्म और ईशान स्वर्ग की आयु 2 सागर ही है, लेकिन 2 सागर से कुछ ज्यादा, मतलब करीब करीब आधा सागर ज्यादा, मतलब लगभग 2.5 सागर के करीब आयु है। किसकी? सौधर्म और ईशान स्वर्ग की। किन के लिए है? वो है घातायुष्क के लिए। घातायुष्क कौन होते हैं? घातायुष्क वो होते हैं जैसे किसी ने 10वें स्वर्ग की आयु बांध ली, 11वें स्वर्ग की आयु बांध ली, 8वें स्वर्ग की आयु बांध ली, परिणाम बहुत अच्छे थे, बाद में परिणाम अच्छे नहीं रहे, बाद में परिणाम खराब हो गए, उतनी विशुद्धि नहीं बन पाई, तो होगा क्या? उसकी जो आयु 7वें 8वें स्वर्ग की थी, अब वो पहले दूसरे में आकर के सिमट जाए। अब ऐसे जो जीव होते हैं ना, इनकी आयु घटती है, तो घट करके क्या होता है कि 2 सागर की आयु तो सौधर्म ईशान की है, लेकिन आधा सागर, लगभग आधा सागर में कुछ कम ऐसी आयु उनको अधिक मिल जाती है। उनकी ऐसा नियम है कि उनकी आयु, फिर वो इससे पता चल जाता है कि ये घातायुष्क हैं, और इन्होंने पहले तो आयु बांधी थी बहुत ऊपर के स्वर्ग की, लेकिन बाद में इनकी आयु कम हो गई, तो कम होने से, परिणाम खराब होने से आयु कम हुई है, इसलिए इनको ज्यादा आयु यहाँ पर मिल जाती है। कुछ बोनस समझ लीजिए आप, ऐसा सिस्टम है, लेकिन 12वें स्वर्ग तक, उसके ऊपर नहीं है। तो ये आप इसको अच्छे से याद करें, समझें कि कुछ अधिक 2 सागर। अच्छा, आगे के स्वर्गों में आयु कितनी है? देखो क्या बताया, बतलाया है बतलाया है सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। आगे के स्वर्गों में आयु कितनी है? तो कहते हैं सानत कुमार और माहेंद्र, ये जो स्वर्ग हैं, उनकी आयु है 7 सागर से कुछ अधिक। कुछ अधिक मतलब आधा सागर अधिक, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो समझ में आया कि सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। कुछ अधिक हमें पिछले सूत्र से यहाँ पर भी लेना है। आगे फिर कहते हैं, आगे फिर बतलाते हैं, कहते हैं 31वें नंबर के सूत्र में और देवों की उत्कृष्ट आयु बतलाई है इन्होंने, इसको हम पढ़ते हैं। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु। सूत्र नंबर 31वां है त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु। ठीक है, इसको हमें उच्चारण किया, ध्यान यहाँ रखना है, नवैकादश और उसके बाद पंचदशाभिरधिकानि तु। पंचदशाभि, पहले बोलो पंच, फिर बोलो दशाभि, फिर बोलो रधिकानि, फिर बोलो तु। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करें। अब देखिएगा यहाँ पर वो बतला रहे हैं उसके आगे के जो कल्प है ना, कल्प मतलब क्या होते हैं? 16 स्वर्ग, उनके युगल जो है, जैसे सौधर्म ईशान, ये एक युगल है, सानत कुमार माहेंद्र ये भी एक युगल है। तो कहते ऐसे युगलों में आगे आगे उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी है, तो उसको आपको समझना है। जैसे देखो, त्रि मतलब 3 जोड़ दो, क्या करना है? तो कहते हैं 3 जोड़ दो, क्रम से जोड़ना है 3, फिर उसके बाद जोड़ना है 7, फिर जोड़ना है 9, फिर वो जोड़ना है एकादश मतलब 11, फिर जोड़ना है त्रयोदश 13, फिर जोड़ना है 15, क्योंकि इसमें आया है पंचदश, तो पंचदश आया है तो 15 भी जोड़ना है। इस प्रकार से इसको जोड़ देने पर हमें ये पता चल जाता है कि इतनी आयु अधिकानि तु, इतनी इतनी अधिक आयु होती है। तो देखो कहां तक लेना है, त्रि मतलब 3, तो 3 किसकी है? 3 सागर की आयु और अधिक जोड़ लो। जैसे अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े थे? सौधर्म ईशान और सानत कुमार माहेंद्र, ये 2 युगलों की पढ़ ली थी। सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है,
और सानत कुमार महेंद्र में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। अब सानत कुमार महेंद्र के बाद आता है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इनकी आयु 3 सागर अधिक है। 7 में 3 जोड़ो तो कितने हो गए 10, तो 10 सागर से कुछ अधिक आयु यहाँ पर है। फिर कहते हैं 7 और जोड़ दो इसमें, क्योंकि सप्त आया है ना, अगला शब्द है सप्त, तो 7 और जोड़ दो, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे। लेकिन 10 में नहीं जोड़ना है आपको, 10 में नहीं जोड़ना है, उसी 7 में ये 7 जोड़ना है। देखो कैसे, लिख करके बता देता हूं जिससे आप लोग समझ जाए। देखो सबसे पहले देखो यहां पर 3 लिखा है ना, तो 3 के साथ में 7 जोड़ दो, 7 को जोड़ दिया, 7 और 3 10 हो गए, ठीक है। 7 प्लस 3, 7 में 3 जोड़ दिए। फिर दूसरे कहते हैं सप्त, मतलब 7 में 7 और जोड़ दो, कितना जोड़ दो 7, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 14, कितने हो जाएंगे 14। तो 14 सागर कुछ अधिक की आयु किनकी है, 14 सागर कुछ अधिक की आयु ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के बाद आता है लांतव कापिष्ट, तो लांतव कापिष्ट की आयु है 14 सागर, ठीक है। यहीं तक बात समाप्त नहीं होती, आगे और सुनिएगा। लांतव कापिष्ट के बाद फिर आते हैं शुक्र महाशुक्र। शुक्र महाशुक्र की आयु पता करनी है ना, उत्कृष्ट आयु, तो 7 में क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो सप्त के बाद आया है नव, यहां देखो सूत्र में लिखा है नव, तो नव को जोड़ देंगे हम 7 में, 7 और 9, तो 9 और 7 इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो उत्कृष्ट आयु हमारे सामने आ जाएगी। शुक्र महाशुक्र की आयु कितनी है, 7 और 9 16 है, 9 7 16 है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पास में संख्या आ जाएगी 16, कितनी 16। तो शुक्र और महाशुक्र में कुछ अधिक 16 सागर की आयु पाई जाती है। अच्छा फिर आगे कहा है एकादश, देखो शुक्र महाशुक्र के बाद आते हैं शतार सहस्रार। शतार सहस्रार में आयु कितनी जानना चाहिए, शतार सहस्रार में आयु जानना चाहिए 7 में 11 और जोड़ दो, देखो 7 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, देखो अभी जोड़ के बता देता हूं आपको, 7 प्लस 11, ठीक है। 7 में 11 जोड़ा हमने, उत्तर आया 18। ये देखिएगा ये 18 आ गया। 18 सागर कुछ अधिक की आयु यहाँ पर होती है, किसमें, शतार सहस्रार में 18 सागर कुछ अधिक की आयु, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक घातायुष्क होते हैं, उसके ऊपर फिर घातायुष्क नहीं होते, ठीक है। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि देखो अब यहाँ पर एक और शब्द दिया है तू, तू से अर्थ लेना है तुरियम, तुरियम का मतलब होता है 4, तुरियम का मतलब होता है 4, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल 4 संख्या तक ही आपको कुछ अधिक का प्रमाण लेना है, उसके आगे कुछ अधिक का नहीं लेना। जैसे त्रि सप्त नव और एकादश, इन 4 में आपको लेना है कुछ अधिक, जैसे त्रि मतलब 3 सागर जोड़ने थे, 7 और 3 सागर जोड़ दिए थे हमने किसमें, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की गणना करने में, तो 7 और 3 10 सागर कुछ अधिक की आयु ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की हो गई। ऐसे ही लांतव कापिष्ट में 7 और 7 जोड़ने थे, तो 7 और 7 14 सागर की आयु लांतव कापिष्ट की हो जाती है, कुछ अधिक 14 सागर की उत्कृष्ट आयु। उसके बाद में फिर आता है कि शुक्र महाशुक्र, तो शुक्र महाशुक्र में 9 जोड़ा, तो 9 जोड़ने के बाद में 7 और 9 16, तो 16 की संख्या हमारे सामने आ जाती है। 7 और 9 16 सागर की उत्कृष्ट आयु है, किसकी है, 16 सागर की उत्कृष्ट आयु है यहाँ शुक्र और महाशुक्र में। फिर कहते हैं शतार सहस्रार में आयु कुछ अधिक 18 सागर की है,
क्योंकि उसमें 11 जोड़ दिया साथ में 11 जोड़ा तो 7 और 11 18 हो गया। तो 18 सागर कुछ अधिक की आयु। केवल 4 में जोड़ना है। देखो 4 तक ही जोड़ना है। कैसे? कौन कौन से 4? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र और सतार सहस्त्रार। इन 4 में ही आपको जोड़ना है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार। इन 4 में आपको जोड़ना है। इन 4 में ही आयु कुछ अधिक होती है, उससे आगे फिर कुछ अधिक आयु नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर इसी सूत्र में कहा है इन्होंने, क्या कहा है सूत्र में? इन्होंने कहा है कि त्रयोदश पंचदश अभिरधिकानि तू। तो त्रयोदश मतलब 13 जोड़ो, 7 में 13 जोड़ा तो कितना बचा? 20। तो 20 सागर की आयु हो जाती है आनत और प्राणत की। अगला युगल है आनत प्राणत। आनत प्राणत की आयु है 20 सागर। और फिर उसके बाद आता है पंचदश। पंचदश मतलब 15 है। तो 15 सागर की उत्कृष्ट आयु है 15 में 7 जोड़ो तो 15 7 22। तो 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है आरण और अच्युत मतलब 15वें और 16वें नंबर के स्वर्ग की आयु है 22 सागर उत्कृष्ट आयु। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब प्रश्न उठता है कि कल्पातीत के जो देव हैं, नवग्रहवेयक के, सर्वार्थ सिद्धि के, विजय आदि, विजय वैजयंत आदि के, अनुत्तरों के, इन सब में उत्कृष्ट आयु कितनी है? चलो इसको पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले सूत्र नंबर 32 का उच्चारण करेंगे, सुनिएगा आप लोग। आर्णाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सुनना अच्छे से उच्चारण। आर्णाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक हुआ? देखो यार, कल्पातीत देवों की आयु कहते हैं आरणाच्युतात्। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम। देखो इसका संधि विच्छेद समझिए आप लोग। आरणाच्युतात् ऊर्ध्वम एकैकेन, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखो इस सूत्र में क्या बतलाया है? आरण अच्युतात्, आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, एकैकेन एक एक करके, नवसु ग्रैवेयकेषु 9 ग्रैवेयकों में एक एक करके आयु को बढ़ाना चाहिए। अच्छे से समझना। इसमें भी अनुदेशों का नाम नहीं दिया, लेकिन उसको हम घटाएंगे कैसे, सुनना। आरण और अच्युत के ऊपर 9 ग्रैवेयक हैं, उनमें एक एक सागर की आयु बढ़ती चली जाती। देखो कैसे, आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हाँ तो देखिएगा, जैसे आरण अच्युत की आयु कितनी है? आरण और अच्युत में आयु है 22 सागर। कितनी है? 22 सागर की आयु है आरण और अच्युत। अब यहां पर हमें क्या करना है? 9 ग्रैवेयक है। सबसे पहले ये एक ग्रैवेयक हो गया, ये एक ग्रैवेयक हो गया, ये एक ग्रैवेयक, 3 ग्रैवेयक हो गए हैं। ये हैं 3 अधोग्रैवेयक। इसके बाद 3 और ग्रैवेयक हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 3 ग्रैवेयक हो गए मध्य ग्रैवेयक। उसके बाद फिर 3 ग्रैवेयक है उपरिम ग्रैवेयक। इसके ऊपर 3 ग्रैवेयक हैं, कौन कौन से हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया और फिर से एक ये। कुल मिला करके 3 3 3 3 कलर में 3 लाइनें खींची हुई हैं। तो आपको जिससे याद रहे, आप भूले नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहले 16वें स्वर्ग की आयु कितनी है? 22 सागर। तो 22 सागर से
एक एक बढ़ा दो। सबसे पहले नीचे वाला जो ग्रेवियक है ग्रीन कलर के, इनमें देखो इसकी आयु कितनी होगी, इसकी होगी 23 सागर, 23। उसके ऊपर वाला होगा, उसकी होगी 24, 24 सागर। उसके ऊपर ग्रीन वाला एक और है, उसकी होगी 24 और 1 25, 25 सागर। उसके ऊपर रेड कलर का है, उसकी 26 सागर। उसके ऊपर एक और है 27 सागर उत्कृष्ट आयु। उसके ऊपर एक और है 28 सागर उत्कृष्ट आयु। फिर नीला वाला तो 29 सागर उत्कृष्ट आयु। उसके बाद में फिर 8वें नंबर का है, इसकी 30 सागर की उत्कृष्ट आयु है। और अंतिम वाला जो है इसकी आयु होगी कितनी, इसकी होगी 31। कितनी होगी, 31 सागर की उत्कृष्ट आयु होगी इस उपनिम ग्रेवेयक की। अंतिम ग्रेवेयक की आयु कितनी है, तो कहते हैं अंतिम ग्रेवेयक की आयु है 31 सागर। ये तो अपन को समझ में आ गया। इसके ऊपर क्या है, इनके ऊपर ये जो आपको बने हुए यहाँ पर दिख रहे हैं ना 9 ग्रेवियक, इनके ऊपर 9 ग्रेवियकों के ऊपर जो है एक सरफेस है और यहाँ पर 9 अनुदिश बने हुए हैं। 9 अनुदिश यहाँ पर बने हैं। जैसे ये हो गया एक, ये हो गया एक, तो ये जो 9 ग्रेवियक है ना, इन सब की आयु एक ही है। कितनी, इन सब की आयु है 32 सागर। कितनी आयु है, 32 सागर की उत्कृष्ट आयु है इन 9 ग्रेवियकों। ठीक है, तो इनकी आयु में एक और बढ़ा दिया 32 सागर। इसके ऊपर 5 यहाँ पर और विमान बने हैं जिनको अनुत्तर विमान कहते हैं। तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर हो गया 5। अब हमें ये समझ में आया कि ये जो विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये जो 4 स्वर्ग के विमान है ना, अनुत्तर विमान, इन चारों की आयु कितनी होती है, 32 में एक और जोड़ा तो उत्कृष्ट आयु होगी 33, 33 सागर। 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होगी। जबकि सर्वार्थ सिद्धि को अलग से लिखा है क्योंकि इसमें उत्कृष्ट आयु नहीं होती, एक ही आयु होती है 33 सागर, उससे ज्यादा की कोई आयु नहीं होती है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को मैंने अलग से बड़ा बनाया है चित्र में, और सूत्र में भी अलग से दिया है, सर्वार्थ सिद्धौच। विजयादिशु कह देते तो बात बन जाती, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि को अलग से कहा है, इसका मतलब इसका पर्पज अलग है। पर्पज हमें समझ में आ गया कि इसका पर्पज है कि सर्वार्थ सिद्धि में आयु उत्कृष्ट ही है, बिल्कुल 33 सागर, उससे कम नहीं। लेकिन विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, और कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। सुनो, जरूरी नहीं है कि 33 ही हो, कम भी हो सकती है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब उत्कृष्ट आयु को हमने आज पढ़ लिया। अब जगन्य आयु के बारे में हम पढ़ेंगे कल, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं, समय हमारा हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे जगन्य आयु के विषय में। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं, और उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे जगन्य आयु के वर्णन को, और हो सकता है कल हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाए, बहुत छोटे छोटे सूत्र कल पढ़ने वाले। आइए जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव साख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्यमास्तु देवी।
द्वादशांग मयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।